धमाके हो सकते हैं, यहाँ धमाके हो सकते हैं। तो सवाल ये है ना कि अभी हाल फिलहाल में इमरान प्रतापगढ़ी का एक गाना बहुत वायरल हुआ था कि कहाँ सोया है चौकीदार, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिनके हाथ में देश की कमान है, जिन एजेंसियों के हाथ में देश की कमान है, वो लोग तो चौकन्ना हो गए, वारदात तो हो गया, अब वो लोग चौकन्ना हो गए। तो कहने का मतलब है कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, देश भर में जिस तरह से देखा जाए तो जगह जगह बम विस्फोट हो रहे हैं। हालात बिल्कुल विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर धमाके के बाद पूरा इलाका दहशत में है, लोग खौफ में हैं और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जनता के मन में यही कि यह सब गृह मंत्रालय के दायरे में आता है, तो आखिर हमारे गृह मंत्री हैं कहाँ सोए हुए हैं। देश में बार बार इस तरह की घटनाएं, धमाकों ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे नाजुक वक्त में नेतृत्व का दिखना जरूरी है, पर अभी तक चुप्पी क्यों है? आज इसी पर बात करेंगे हम अपने सहयोगियों से। तो साहिर जी, जिस तरह से देखिए कल दिल्ली का हादसा, रिसेंट का हादसा है, देखिए कि कितने लोग मारे गए, चिथड़े चिथड़े उड़ गए उनके बॉडी पार्ट्स के, और अभी भी कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए, बात जो है ना कि दिल्ली का आपने जिक्र किया, फरीदाबाद से भी जो है ऐसा खबर आ रहा है कि फरीदाबाद में भी जो है बम धमाके हुए हैं, और पटना में भी कई जगह पे जो है बम धमाके के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि यहाँ धमाके हो सकते हैं, यहाँ धमाके हो सकते हैं। तो सवाल ये है ना कि अभी हाल फिलहाल में इमरान प्रतापगढ़ी का एक गाना बहुत वायरल हुआ था कि कहाँ सोया है चौकीदार, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिनके हाथ में देश की कमान है, जिन एजेंसियों के हाथ में देश की कमान है, वो लोग तो चौकन्ना हो गए, वारदात तो हो गया, अब वो लोग चौकन्ना हो गए। तो कहने का मतलब है कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जितनी बड़ी क्षति हुई उसकी भरपाई नहीं किया जा सकता। अब किसको कितना मुआवजा देंगे जी? किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बाप चला गया, अब भरपाई कर देंगे क्या? नहीं हो पाएगा। लेकिन समय है देश को एकजुट करने का, देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने का कि यदि इस प्रकार की घटना हो गई है और इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए। लेकिन पता है, यह विडंबना की बात है भैया, भारत राजनीति करने में ही जो है ना बर्बाद हो चुका है। पता है, पहले ना एक नीति हुआ करती थी जिसको कहते थे कूटनीति, समझे? कूटनीति उसको कहते थे। तो कूटनीति कहने में अच्छा नहीं लगता था, तो बाद में जो राजा लोग कूटनीति करते थे उसको राजा की नीति राजनीति कह दी गई। लेकिन राजनीति में भी लोक लाज लिहाज सब देखा जाता था। लेकिन अभी की जो राजनीति हो गई है वो केवल सत्ता की हो गई है। कैसे भी करके कुर्सी बचना चाहिए, कैसे भी करके सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। अब हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी की बात कर लीजिए, श्री अमित शाह जी की। अरे वो गृह मंत्रालय देख रहे हैं, गृह मंत्रालय। अभी वो जो पहलगांव का जो अटैक हुआ, भूल गया क्या कोई? भूल गया कितने सैलानी मारे गए वहां पे? क्या हो गया? कितने आतंकवादी पकड़े गए, कितने आतंकवादियों को फांसी हो गया, कितनों को ढेर कर दिया गया, कितनों को गोली मारा गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद वो बीत गया, मॉक ड्रिल हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और फिर अब तो देखिए, अब तो भारत के बाहर क्या, कश्मीर तो किनार पे था, अब तो अंदर भी धमाके हो गए। गृह मंत्री क्या, गृह मंत्री बिहार आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। अरे 20 दिन से वो लगभग बिहार में थे, है ना, चुनाव है बिहार में। और कहा भाई, तो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं भाई कि इनका कैमरा उमरा सब बंद करके जो है रखा हुआ था, सारे कैमरे उमरे सब बंद कर दिए गए थे। हाँ, हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे बंद कर दिए गए, लेकिन ऐसा भी क्या? अरे भैया, आपके केंद्र स्तर के आप नेता हैं, पूरा जो है गृह विभाग, पूरा जो केंद्रीय लेवल का गृह विभाग आपके पास है, सहकारिता विभाग के आप मंत्री हैं, आपके भरोसे पूरा देश है हमारा, है। और आप क्या करते हैं? एक राजनीति करने के लिए, एक चुनाव के लिए आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप एक राज्य में रह जा रहे हैं, उधर बम धमाके हो जा रहा है, कई जगह पे बम के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। ये कब प्रॉब्लम सॉल्व होगा भैया? कब? अब तो लोग डर के साए में जी रहे हैं कि कहां कखरी बम धमाका हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए ना, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोग, अभी तक पुलिस जांच में जुट चुकी है, लेकिन ये भी पता नहीं लग पाया कि कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं है या आम विस्फोट हुआ, बम विस्फोट हुआ। जी राहुल जी, देखिए, लगातार जिस तरीके से कल जो केंद्र यानी दिल्ली को एक बिंदु माना जाता है, राजधानी है भारत की, उसमें बड़ा धमाका, वो भी ठीक कहाँ, लाल किला से 300 मीटर की दूरी पे ये धमाका हुई है। लगभग 4-5 गाड़ियों को लेकर ये बड़ी धमाका। देखिए, कहीं ना कहीं तो साजिश पहले से रची गई थी दिल्ली में, पर क्या है कि पूरा केंद्र बिहार में बैठा है, गृह मंत्री हो गए, अमित शाह हो गए,
जो मुख्य माने जाते हैं गृह मंत्रालय उनके अंदर में आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए, प्रधानमंत्री तक सारे तो बिहार आके बैठे हैं, भाजपा के जो बड़े मुख्य चेहरे हैं, और दिल्ली को अकेला छोड़ दिया। दिल्ली के जो सीएम रेखा गुप्ता है लगातार बिहार के दौरे पे हैं। हम तो कह तो रहे हैं ना, हम तो कह तो रहे हैं कि अब राजनीति ऐसी बन गया है इन लोगों के लिए खास करके कि पता नहीं इन लोगों को क्या है ना कि जितने बिहार में चुनाव नहीं है, लग रहा है ना कि मेला लग गया है, मेला। जो बिहार का नहीं है वो भी बिहार में प्रचार करने के लिए आ रहा है। रेखा गुप्ता, सीएम रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की है, वो भी बिहार में आकर के भाजपा के लिए वोट मांगी, एनडीए के लिए वोट मांग रही है। राजनाथ सिंह भी बिहार में आ गए, अमित शाह भी बिहार में आ गए, प्रधानमंत्री लगातार आके गाना सुनाइए रहे हैं। सबको पता है। तो कहने का मतलब है कि ठीक है चुनाव है, लेकिन आपने क्या कहा था कि मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ठीक है, आपका बहुत अच्छा नारा है, आपने बहुत कुछ देश को दिया है, लेकिन फिर ये कैसे हो जा रहा है? सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही? फिर सवाल तो खड़े होंगे ना। अगर ये बम धमाका हुआ तो पता क्यों नहीं चला? पहले से इसको मतलब कि डिटेक्ट नहीं किया गया। दिल्ली में हो गया, फरीदाबाद की खबर आ रही है, फिर पटना में भी कई जगह पर थ्रेट्स आ रहे हैं कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, र्यूमर्स भी हो सकता है कि एक जगह जब बम धमाके हो गए तो र्यूमर्स के कारण जो है ये सब चीजें फैल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब गृह मंत्री और जब रक्षा मंत्री सबके सब चुनावी कैंपेन में लगा तो देश किसके हाथ में है? किसके हाथ में कमान छोड़ करके सबसे आया? बड़ा ये सवाल है कि आखिर सुरक्षा कर्मी यानी जो सुरक्षा एजेंसी है सोया हुआ था कि आखिर वो आया तो आया कैसे कार में? क्यों नहीं कर पाए? लगभग कह तो रहे कि 3 घंटे से वो कार घूम रही थी दिल्ली में। बीच इतने बड़ा जो सरोजनी नगर हो गया, लगातार जो तमाम बड़े शहर है जो दिल्ली में, और उस एरिया में इस तरीके से दर्दनाक घटना। आप एक बात समझ लीजिए राहुल जी कि अभी का समय है कि प्रशासन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं, और हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम पूछेंगे सवाल कि क्या आप चेकिंग केवल बिना हेलमेट वालों की करते हैं, वाहनों की? क्या आप चेकिंग केवल उनका करते हैं जिनका वाहन पुराना दिखता है ताकि उनसे कुछ वसूला जा सके? सीट बेल्ट चेक किया जाता है। आम जनता के लिए चेकिंग है, फिर क्यों नहीं पकड़ा गया जब वो 4 घंटा से घूम रहा था? तो बड़ी बात है कि नहीं है? ऊपर से क्या है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, आरडीएक्स कहां से आया, कैसे हुआ, आज तक पता नहीं चला। पहलगाम में जब अटैक हुआ, आतंकवादी किधर से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग थे और कैसे मार के चला गया, आज तक पता नहीं चला। फिर ये हो गया, फिर आप कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश सुरक्षित हाथ में है। ये क्या हो रहा है? उन्होंने दावा भी किया था जो स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था पहलगामा हमला के बाद से, लगातार कितने उन्होंने दावा किया आतंकी को मार गिरा है, पाकिस्तान की कितने एरोप्लेन को उन्होंने तोड़ दिया। पर अभी तक सवाल ये बनता है कि बिहार यानी दिल्ली की जो राजधानी है उसमें इस तरीके से घटना हुई, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली पड़ती है, और लगभग 6:58 में ये धमाका हुआ था। उसके बाद आधे घंटे के बाद वहाँ पे प्रशासन, तमाम जो एजेंसियां सुरक्षा वो पहुंचे थी। ये कहीं ना कहीं तो वो कहा जाता है ना साहिल जी कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई भी मामला हो जाता है उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है, ये रियलिटी में देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो 3 घंटे से जहां वो कार घूम रही थी प्रशासन सोई हुई थी, और आई कितने हादसे के आधे घंटे बाद। बड़ी बात ये है, हम तो कहेंगे, आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि हम सब आपके भरोसे पे आंख बंद करके सोते हैं। हम सब के सब, पूरा देश आपके भरोसे है। मैं मानता हूं कि ये घटना डिटेक्ट नहीं हो पाई, हो गई, लेकिन जो भी इस घटनाक्रम में शामिल है उसको बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये हो सके और पता चल सके कि भारत के हर एक व्यक्ति की आंसू की कीमत क्या होती है। जी, चलिए देखते हैं कि प्रशासन किस तरह से इसकी खोजबीन करती है और मुजरिमों के तह तक पहुंचती है कि नहीं, ये देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो देखने के लिए कि कब प्रशासन तह तक जाती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।